चलिए बोलिए। एक था इधर में हेल्प डेस्क पे है विशाल जो साहब हेल्प डेस्क पे है वो तो टेक्निक को लेंगे हम चुने वो वीडियो उनको दिखा दीजिए, वो बेचारा है। दोनों पक्ष आए थे। आप ये जो सीओ साहब बुलाए होंगे थाने में, आप भी आए, आपके विरोधी भी आए थे। वो नहीं आया। बताओ। कौन है? नहीं, उसका आपने दोनों आदमी के कागज देखने हैं, इनका भी कागज देखना है, उसका भी कागज देखना है। अगर उसका दावा नहीं ठीक है तो आपको तो थोड़ा बहुत दबंगई दिखाना पड़ेगा ना। तो हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मारपीट हो गया। आगे से इसमें अंचल यहाँ मौजा दिखता है, वो घुसा हुआ तो आप किस लिए? थानेदार से बड़ा दबंग कोई है? किसके पास? उसके पास क्या था? नीचे अंचल, ठीक है, कौन सा अंचल है? पकड़ा जाए नहीं तो 2 अंश इसका दिलाओ, 1 अंश उसका दिलाओ। हाँ ठीक, 2 अंश दिए तो उसका वो मान रहा है, 2 अंश उसका है। तो नापी करा के क्यों समाधान नहीं कराते? जनता दरबार किस लिए बनाया? नापी हुआ है? नाभि का आलोकचित क्या है? नाभि किसका किधर निकल रहा है? तो फिर परेशान कौन कर रहा है? तब प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? जब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको? गुतिया इनको नहीं चढ़ने देता। के मारपीट करता है? तो बगल वाला करता है तो आप थाना में गए? थाना कौन थाना है? ये दोनों बुलाए सर, वो आया नहीं। जमीन में कोई झगड़ा ही नहीं तो ये तो फिर एसपी साहब को थोड़ा देखने की आवश्यकता है इसमें। कौन थाना है? आप दिखवा लीजिए संबंधित थाना को। और एक चीज, सभी अंचलाधिकारी, ये विषय आप लिखित थाना को क्यों नहीं भेजते हैं? आप लोग अपनी लापरवाही के कारण न्याय में इस तरह की अराजकता उत्पन्न होने का अवसर क्यों देते हैं? आप लिखित थाना को भेजिए। थाना अपने से नहीं जाएगा किसी जमीन पर जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा। और अगर जो हमारा अंचलाधिकारी, DCLR, ADM, DM अगर जो देते हैं लिख के, नहीं जाता है तो उनके बड़े पदाधिकारी एक्शन लेंगे। उसको न्याय दिलाना कोई इनकी आप भी करे सही है, जमीन पर झगड़ा नहीं है। और गुंडा राज थोड़े है ये। अब गुंडा राज तो कब का जनता ने खत्म कर दिया, अब तो सुशासन का राज है। 1 हफ्ता के अंदर इसको दिखवा लीजिए, इनको सब करवाइए, जाइए। ठीक नहीं है हमारे पास, आपने सारे कागज लगाए हुए हैं, इसको रखो। और कौन थे इसमें? हो गया इसका? इसका हो गया ना? हाँ बोल दीजिए। जगदीशपुर आप सभी लोगों से आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय के मंच से जिनकी समस्या का समाधान हो गया है, बात हो गई है, या जिस तरीके की समस्या के बारे में चर्चा हो गई है, या जिस अंचल का क्योंकि अंचलों में हो गया वो बना सकते हैं कारण कि और बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं जिनको भी मंदिर निभा सके और माननीय मंत्री महोदय से जिनका समस्या का समाधान जिस अंचल की बात हो गई है और जिस तरीके से समस्या की बात हो गई है, कृपया वो लोग ला सकते हैं। आग्रह है। थैंक यू। अगला अब हम लोग जगदीशपुर अंचल के जगदीशपुर का, अच्छा दूसरा का ले लेते। नौगछिया दूर है, नौगछिया का दूर का है। नौगछिया पहले आ जाए। नहीं हाँ, बीपुर भी लेते हैं। अगला बीपुर निकाल लो। नौगछिया के सीओ साहब आ जाए। पहले नंबर पे है सुशीला देवी, नौगछिया के सुशीला देवी है। और दूसरा है प्रेम शंकर कुमार। और एक और इससे लेते सर, इससे है ये विजेंद्र शर्मा। 3 लोग नौगछिया के बुलाए हैं। और एक चौथा है नौगछिया का है
बार एसोसिएशन नौबछिया, ये 4 लोग आ जाए लाइन में रखे। पहले कौन है आप? हाँ, बैठिए बैठिए। ये दिव्यांग है, इनको ऊपर मंच पर पहुंचवा दीजिए, इनसे भी सुन लेंगे। सुशीला देवी बताए आपके क्या है, आप उनकी तरफ से आए हैं, मूल जमाबंदी में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन जमाबंदी कायम करना आप बता रहे हैं, दोबारा बेची कीजिए। सहयोग कर दीजिए, इनको मंच तक लाने में मदद कर दीजिए। स्वर्गीय गोवर्धन की पत्नी मशुमात रानी देवी ने 1975 में बैठा दीजिए कुर्सी पर। दिनेश प्रसाद सिंह को लिखा। दिनेश प्रसाद सिंह को 80 किस्म जमीन लिखा है और दिनेश प्रसाद सिंह ने 2009 में अन्य महिला किसी महिला को बेचा, 52 डिसिबल बेचा। 52 डिसिबल। उसके बाद 2009 से वो जमीन उसके कब्जे में थी, वो जूझ घूम रही थी। 2021 में मेरी वाइफ सुशीला देवी के नाम से रजिस्ट्री हुआ द्वारा 2021 से आज तक हम जुड़ते जुड़ते आ रहे थे। 29/7/2025 को वही जमीन 86 और 84 में 40-40 डिसमिल 2 व्यक्ति को उसके नाती ने बेचा। रानी देवी के नाती ने 46 और 84 में मतलब 40। लेकिन आपका रसीद कट रहा था पहले। मेरा सारा कुछ सिस्टम से आ रहा है श्रीमान। अच्छा। अभी भी दिनेश चंद सिंह के नाम से 28 डिसमिल रन कर रहा है जमाबंदी में रजिस्टर्ड 2। उनके साथ ऑनलाइन रसीद भी आपके नाम ही कट रहा है। सीओ साहब बताए। नहीं, इसमें देख भी रहा हूँ मैं। बताओ सीओ साहब, आप बताओ। दूसरा सर वही के बाद उसी जमीन का क्योंकि नाती ने बेचा। नहीं, लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि जिसने पहले बेच दिया, इतने दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी इनके नाम से है, रसीद कटता आ रहा है, अब कोई दूसरा आदमी आके अचानक से कर देगा तो उसका म्यूटेशन हम कैसे? रजिस्ट्री में हमारा रोक नहीं, अब नहीं, ये म्यूटेशन अब कैसे होगा? तो ये तो यही कह रहे हैं कि म्यूटेशन भी 2025 में बता रहा है। 25 को ऑनलाइन म्यूटेशन हुआ तब वो जमीन पे चल रहा है। 2021-22 का है सर। म्यूटेशन 2025 का कैसे कर सकते हैं उसी जमीन का जिसका पहले रसीद कटा? बताने दीजिए। हाँ, बोलिए। कर्मचारी है, बोले 22-23 में किनको? सुशीला देवी जब ओ ठीक है, इनका भाई ये तो चेन है ना। 1975 में इनके जो पहले दर केवाला बेचने वाले आदमी को निबंधित केवाला हो गया, 80 डिस्पिल का इनके नाम पे नामांतरण भी हो गया, अब इसको रसीद भी कट रहा, फिर दूसरे ने किसी को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। तीसरे ये है इनके नाम पे होना चाहिए क्योंकि वो जो विक्रेता का आपका एक चेन बना हुआ है। अब चौथा आदमी कोई आके अगर आप 25 में कर रहे हैं जिस जमीन का जमाबंदी कट रहा है तो कैसे कर सकते? एक ही चीज का दो कैसे हो सकता है भाई? अरे यार 22-23 में गलत कर दिया क्या, कैसे कर दिया, यही तो पूछ रहे। और दोनों का केवाला जो निकाला गया था दोनों के लिए बताया केवाला जो पुराना दिखा रहा है दोनों का केवाला हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी आई, वही अपना म्यूटेशन का रसीद दिखा रहा है, मेरा म्यूटेशन 21-22 में हुआ, यह भी दिखा रहा है मेरा ये म्यूटेशन हुआ है, दोनों ऑनलाइन दिखा रहे हैं। तो आप अगर दिखा रहे तो भी म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं? 25 में म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं, ये मुझे अंदर ऑनलाइन उसका 2025 नहीं, ऑनलाइन तो हो सकता है, आप गलत बता रहे हैं। म्यूटेशन कब हुआ वो बताओ ना। म्यूटेशन पहले हुआ है साहब, लेकिन आज तक वो मेरे जमीन पे नहीं आया था ना, उसका रसीद कट रहा था, आज तक कोई रसीद नहीं कट रहा है। 29/7/25 को टोटल पैसा उसने जमा किया है और मेरा भी पहले एडीएम साहब को देखने की आवश्यकता है। दोनों के वाला को सीओ साहब बता रहे हैं, दोनों का केवाला लगता है, अपना जांच कर ले। केवाला इसे इस चीज की लोकेशन कब हुई? अगर आपको विपक्षी की लोकेशन कब, विपक्षी की लोकेशन जब हुई है उस समय
आप बताइए कब हुआ है, आपके बाद हुआ है? जी श्रीमान। नहीं 22 में हो गया, सुने आप ये नहीं नहीं थे, 22 में हो गया, उस समय आपत्ति नहीं किया आपने। 22 में मेरा हुआ है सुशीला देवी का म्यूटेशन। अच्छा क्रोनो आपने ये आपका मान लिया जाए कि गलत ही कर दिया इन्होंने मतलब इनके पहले वाले ने 23 में 22 में जब भी हुआ तो आप इसका अपील किए डीसीएलआर साहब के न्यायालय में? डीसीएलआर साहब से पहले उन्होंने श्रीमान ने नोटिस लेके हमको बुलाया। ये तो जनता दरबार में गए होंगे इसलिए। हाँ। लेकिन ये जो म्यूटेशन जिसका बात कर रहे हैं 22 में जो तत्कालीन अंचलाधिकारी ने कर दिया उसका अपील किए हैं? अभी हमको जानकारी हुआ 29/7 को जब उसका ऑनलाइन हुआ जानकारी बिल चले DCLR क्या चल रही है? आप चले जाइए डीसीएलआर के यहाँ पे आप बात DCLR साहब, कंडोनेशन कर लीजिए DCLR साहब, बात को इनका कर लेते हैं। हाँ इनका मामला देख लीजिए और 15 दिन आप के केस अंदर एक करिए। बार नोटिस करके दोनों जो पक्ष- नियम के तहत है वो जजमेंट निर्णय दीजिए। जाइए। उसी में रहने दो, नीचे कर दिया। ठीक है सर। भेजिए विभाग फ्रॉड कर रहे हैं। आपके जितने भी आवेदन हैं वो माननीय मंत्री महोदय को हम लोग दिखाएंगे। अभी विभाग के अपना प्रधान सचिव महोदय आए हैं, हम लोग एग्जामिन करेंगे तो सभी लोगों को जिन अंचलों की चले सुनवाई जाए। होगी इसके अतिरिक्त जिन अंचलों की सुनवाई हो गई है आप लोग जा सकते हैं, सुल्तानगंज तक जा सकते हैं। आप लोग जाइए, सभी का आवेदन यहाँ सेल बना हुआ है हमारे प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में। उस सेल हम लोग एग्जामिन करेंगे और उनके समस्या का कल्याण करेंगे। तो यहाँ उनको बैठने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने शुरू में ही कहा था कि हम लोग देखते हैं किस प्रकार की समस्या है और कैसे निदान होगा वो सभी आप प्रेम शंकर आप लोग जा सकते हैं। आपका आवेदन आपका आवेदन यहाँ सुरक्षित है। आपको हम लोग ऊपर में आप लोग कृपया ला सकते हैं। कृपया जिस अंचल का नहीं हुआ है उस अंचल की जनता में सुल्तानगंज की फाइल में से इसका आवेदन आया और ऊपर भी खाली है, ऊपर भी भेजें लोग को, ऊपर खाली है जगह बहुत सारी। इनका सर अभी आवेदन ढूंढते हैं हम लोग सुल्तानगंज का। ठीक तब है, तक आपका बैठे- आवेदन आपका क्या है? नहीं वो आवेदन ढूंढ लेते हैं सर। माइक दीजिए, माइक दीजिए इनको। ढूंढो आवेदन सुल्तानगंज लिया है नहीं? बताओ। मेरा ये माइक मुंह पर लगाइए, माइक ऊपर करो ना, मुंह के पास, मुंह के पास। नाम बताइए। मेरा नाम रामदेव मंडल का कल जो है ये बात थाना का जो है थाना अध्यक्ष सर मेरा जमीन को जो है खाली करवा दिए। जो भी था उससे पहले मैं ग्राम के बात लगा दिया, उसके बाद कल जाकर थाना करवा दिया। क्योंकि मेरा जो है 12 का जमीन का बहुत पूर्व से कर रहा है और मेरे में है और क्यों खाली करवाया उसमें सबसे पूरा पूरे ग्राम में लोग मनाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अगर उसमें हम रिक्वेस्ट किए थे कि अगर उसमें कोई भी है तो पानी परिवार से चेंज करके हमको नोटिस दे दीजिए, हम इनको स्वतः खाली कर लेंगे, स्वतः हम खाली कर लेंगे। उसके बाद लोग करेगा आपको, लेकिन नहीं माना। कल जो है 10 लोगों के साथ खाली करवा दिया। मेरी जो बेटी है वो रात भर नहीं सुनी है, पागल कर रही है, बीमार हो गई है, उसका स्थिति बहुत दयनीय है सर। अगर नहीं देख लीजिए उसको जो है खाना में और क्या करेंगे अगर गाँव वाला है, हम लिखे हैं मेरा जमीन है। इनका आप आवेदन दिए हैं? हाँ मेरा आवेदन दिया? सभी ढूंढ रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस में नहीं था। मिला बाहर होगा, बाहर लास्ट नहीं आई ये क्षेत्र कर्मचारी को बुलाइए तो। सुल्तानगंज के है ये। आ जाओ आप तो मैडम आ जाओ। सुल्तानगंज के हैं आप। बैठिए बैठिए। कर्मचारी इनके पंचायत के आपके कौन, जिस पंचायत के उनके कर्मचारी कौन है? बुलाइए, मोबाइल से बोल दीजिए ना यहाँ से। नाम याद नहीं रहता आप माइक लोग माइक को? से बोलिए ना मैडम।
दाहिने वाले के कर्मचारी राजस्व कर्मचारी